किसी जमाने में किसी जगह एक बादशाह रहता था। उसके एक जवान बेटी थी। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वजीरजादे उससे शादी करने के लिए आया, लेकिन शहजादी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन बादशाह ने बेटी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मैं सब बादशाहों को इतला दे चुका हूं कि मेरी बेटी के लिए बर चाहिए। अब तक कितने बहादुर जवान आ चुके हैं, मगर तुमने उन सबको ठुकरा दिया। इसकी आखिर वजह क्या है? तुम चाहती क्या हो? शहजादी ने जवाब दिया, अपाचान, मैं उससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। बादशाह ने हर तरफ अपने ढिंडोरशियों को भेजा जो ऐलान करते फिरे, बादशाह उस आदमी से अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हो। हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आई और दरबार में हाजिर होकर अपने घड़े हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों को अपने दरबार में जमा किया और उनसे कहा, अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि यह झूठ है, और कोई सच बोले तो कहना कि सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा करवा के तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह का दामाद बनने का इरादा रखने वाले सब बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो बादशाह अपने दानिशमंदों से पूछता, ये झूठ है या सच? और हर दफा दानिशमंद लोग जवाब देते, बादशाह आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और बादशाहजादे आए और अपना सा मुंह लेकर लौट गए। उसी शहर में एक गरीब नौजवान रहता था जो पहाड़ी जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करके लाता और उनको बेचकर अपना पेट पालता था। एक दफा वो लकड़ियां इकट्ठा करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक बादशाह के ढिंडोरशियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा जिनमें से हर एक में 40 झूठ होंगे, वही शहजादी का खामन बनेगा। आहा आहा, ये रही बात, चलो झूठ बोल देते हैं। उस नौजवान ने अपने आप से कहा और शाही दरबार की राह ली। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार उस पर पल पड़े और उसको धुतकारने लगे। अरे तू हकीर, नाचीज, गदागर, गले सड़े भिखारी, तू यहाँ कहां से आ गया? चल हट यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। अरे तू गदागर, बादशाह से क्या खाक अर्ज करेगा? चल चल, दूर हो जाए यहाँ से। नौजवान ने दोनों हाथ बांध कर कहा, मुझे बादशाह से ये अर्ज करना है कि मेरे मालिक के पास 200 पेड़े हैं जिनको वो बादशाह की नजर करना चाहता है। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़कर बादशाह के पास गया और कहा, शहनशाह आलम, कोई हकीर व फकीर आदमी आया है, कहता है कि मेरे मालिक के पास 200 पेड़े हैं जिनको वो बादशाह की नजर करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको यहाँ ले आओ। नौजवान को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहाँ है तेरी भेड़ें? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, बादशाह आजम, इजाजत पाऊं तो अर्ज करो। मैं एक गरीब और नातवां यतीम हूं। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही एक दूसरे को जानते थे। अचानक हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूं कि हम में से एक का चोगा बगैर गिरेबां का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कि कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचाने, हम आपस में मिल गए, एक दूसरे से घुल मिल गए और मिलकर चले। बगैर रास्ते पर पांव रखे और बगैर रास्ते से बाहर आए हम चलते गए। एक जगह अचानक क्या देखते हैं कि जमीन पर 3 सिक्के पड़े हुए हैं। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे पिटे हैं और तीसरे पर मोहर गायब है। जिस सिक्के पर मोहर नहीं थी उसको हमने उठा लिया और आगे चले। चलते गए, बहुत दूर निकल गए। फिर चलते गए और एक नशेब में उतर गए। देखा नाले में चारे में काम आने वाली 3 छोटी मछलियां पड़ी हैं। 2 तो बिल्कुल बेजान है और तीसरी मरी हुई है। हमने मरी हुई छोटी मछली को उठाकर उस चोगे के दामन में रखा जिसमें दामन था ही नहीं, और आगे चल निकले। चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा सामने 3 मकान खड़े हैं। उनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं और तीसरा बगैर दीवारों का है। जो मकान बगैर दीवारों का था हम उसके अंदर गए। वहां 3 देख पड़े थे। 2 तो छलनी जैसे थे और तीसरे का पैंदा गायब था।
हमने मरी हुई नन्ही मछली को उस देग में डाला जिसमें पैदा नहीं था, और फिर इधर उधर लकड़ियां तलाश करने लगे, लेकिन लकड़ी वकड़ी कुछ न मिली। चुनाचे हम बगैर आग जलाए उसे पकाने लगे। हमने खूब डट कर पकाया। हड्डियां तो खूब पक गई, लेकिन गोश्त कच्चे का कच्चा रह गया। हमने डट कर गोश्त खाया। हमारे पेट भर गए, इतने भूल गए कि जब हमने बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे में से निकल न सके। दीवार में एक दरार मिल गई, उससे होकर हम बाहर आए और आगे चल पड़े। रास्ते पर हम चलते गए और एक लकोदक सहरा में जा पहुंचे। अचानक हमने देखा कि सामने घास के अंदर एक खरगोश का एक बच्चा छुपा बैठा है। वहां एक दरख्त था, उसकी एक शाख से हमने बगैर काटे एक डंडा बना लिया और ये डंडा खरगोश के बच्चे को खींच कर मारा। वो 3 गलाबाजियां खाकर गिर पड़ा। हमने उसको पकड़ लिया और काटा तो उसमें 6 मन गोश्त और इतनी ही चर्बी निकली। गोश्त को हमने पकाया न सुखाया, वहीं बैठकर खा लिया, लेकिन पेट नहीं भरा। हम भूखे के भूखे रह गए। मेरे दोनों भाई मुझ पर नाराज होके और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि सारी चर्बी मेरी हो गई। मैंने लॉन्ग बूट जैसे चमड़े के पाताबे उतारे और उन पर चर्बी की मालिश करने लगा। सारी चर्बी चमड़े का एक ही पाताबा खा गया और दूसरा बगैर मालिश के रह गया। मैं बहुत थक गया था, पड़कर सो गया। अचानक शोर और धक्कम धक्का की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर उठ बैठा। देखता क्या हूं कि मेरे दोनों पाताबे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने दोनों के मुंह पर एक एक घोंसा मारा और फिर पड़कर सो गया। आधी रात के वक्त सर्दी से मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूं कि मेरा चूहा जिसको ओढ़कर मैं सोया था गायब है। पता चला कि मेरे उस पाताबे ने जिस पर चर्बी की मालिश की हुई थी, मेरे ऊपर से चूहे को खींचकर अपने आप को उसमें लपेट लिया है और सो गया है, और वो पाताबा जिस पर मालिश नहीं हुई थी रूठ कर चला गया है। मैंने मालिश किए हुए पाताबे को जगाया, उसको अपने पाँव में डाला, चूहे को पहनकर ऊपर से पटका बांधा। चूहे के दामन को, जो था ही नहीं, उठाकर कमर में ठोंस लिया और अपने घर को चला। जब मैं घर से गया था तो वहां मेरी माँ और एक मुर्गा दोनों रह गए थे। अब वापस आकर देखता हूँ कि वहां ना माँ है और ना ही मुर्गा। अचानक अपने पाँव की तरफ देखा तो पता चला कि मेरा जो एक पाताबा रह गया था वो भी गायब हो चुका है। मुझे बड़ा दुख हुआ। सोचा ये क्या मुसीबत है, उनको अब कहाँ तलाश करूं। फरियाद लेकर आपकी बारगाह में आया। दरवाजे पर आपके नौकर खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंद लोग सब उठ खड़े हुए, झुक झुक कर आदाब बजा लाए और एक जुबान होकर कहा, शहंशाह आलम, इस कुतिया के पिल्ले ने जो कुछ कहा वो झूठ है, सरासर झूठ। अपने मालिक की भेजी हुई भेड़ों के बारे में भी वो शायद यही कहेगा कि वो गुम हो गई हैं। बादशाह दफातन नौजवान की तरफ देखते हुए गरज उठा, कहाँ है भेड़ें, बता। बादशाह आजम इजाजत पाऊं तो अर्ज करो, नौजवान ने कहना शुरू किया। जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर न आने दिया तो मैं बहुत उदास हो गया और अपनी माँ मुर्रे और चर्बी से मालिश किए हुए पाताबे की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। देर तक लोगों से पूछताछ करता ढूंढता फिरा। आखिर किसी तरह मुर्गा मिल गया। वो एक जिम्मेदार के खेत में हल चला रहा था। हम दोनों ने सलाम अलैक किया और गले मिले। मालूम हुआ कि 6 महीने तक बराबर मेहनत करके मुर्गे ने बोरियां सीने की एक सुई कमाई है और उसको भी मालिक अपने पास रखे हुए है। मैंने लड़ झगड़ कर उससे वो सुई हासिल कर ली। फिर मैंने मुर्गे से कहा, चलो घर चलें। उसने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं चलूंगा, मैं 6 महीनों के लिए भर्ती हुआ हूँ। 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने बाकी हैं। मुद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी उजरत लेकर खुद घर आ जाऊंगा। मैंने सुई को ले लिया और मुर्गे को वहीं छोड़कर घर रवाना हो गया। वापस आकर क्या देखता हूँ कि मेरा मकान गायब है। मैं इतना उदास हुआ कि क्या बताऊं। अपनी बूढ़ी माँ और मालिश किए हुए पाताबे की तलाश में निकल गया। एक टीले पर चढ़कर देखा तो वो कहीं दिखाई न दिए। एक पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो नजर न आए। मायूस होकर नीचे उतर आया। मेरे पास जो सुई थी उसको मैंने जमीन में गाड़ दिया और उस पर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ सैरे दरिया के किनारे पर बैठी कपड़े धो रही है। मैंने सुई उठा ली और चल पड़ा। कितने ही टीलों और पहाड़ियों से गुजरकर बिलाखिर अपनी माँ के पास पहुंचा। मालूम हुआ कि जब मैं गुम हो गया था तो मेरी माँ एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करने लगी थी। मैंने माँ से कहा, चलिए घर चलें। माँ ने कहा, नहीं, अभी मैं घर नहीं चलूंगी, अपनी उजरत वसूल करके आऊंगी। मैंने 3 साल तक नौकरी करके 3 महीनों की रोटी कमाई है। अब 3 महीने और बाकी रह गए हैं। ये मुद्दत पूरी करके मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, तुम अकेले चले जाओ। मैंने अपने माथे पर एक चपत मारी।
अपने चोगे के दामन को, जो था ही नहीं, पटके में ठोंस लिया और वापस चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा कि दरिया का पानी फैल गया है और दरिया पर जो पुल था उसको बहाकर ले गया है। चिलचिलाती धूप फैली हुई थी। मुझे बड़ी प्यास लगी थी। पानी पीने गया तो देखा कि दरिया का पानी जम गया है। मैंने बर्फ को तोड़ना चाहा, लेकिन पथरीली जमीन पर कोई पत्थर नहीं मिला जिससे मैं बर्फ को तोड़ सकता। लाचार होकर मैंने अपने सर से बर्फ को तोड़ा, गले में अपना सर डालकर खूब डटकर पानी पिया और फिर आगे चल पड़ा। चलते चलते मुझे अचानक अपनी सुई याद आ गई। मैं वापस दरिया के किनारे गया। जाकर देखता हूं कि सुई वहां नहीं है। मैं बहुत उदास हो गया कि मेरे पास ले दे के यही एक चीज थी, अब वो भी मुझसे छिन गई। उदास और परेशान ने अपनी माँ के पास वापस गया। तब तक उनकी नौकरी की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई है, मेरी उजरत दे दो, मैं चलती हूँ। मालिक उन पर चीखने चिल्लाने लगा, तुझे अब उजरत भी देनी पड़ेगी। ये कहकर उसने मेरी माँ के जोर से एक मुक्का जो मारा तो बेचारी ने वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। हाय, ये क्या मुसीबत भरी जिंदगी है। मैंने बहुत उदास होकर सोचा और अपनी फरियाद लेकर आपकी बारगाह में आया, लेकिन आपके नौकरों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर नौजवान ने अपनी गर्दन झुका ली और खामोश हो गया। बादशाह को और ज्यादा ताज्जुब हुआ और उसने फिर अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंदों में से एक, जो सबसे ज्यादा दानिशमंद था, खड़ा हो गया और जमीन तक झुक कर कहा, शहंशाह आलम, इस कुतिया के पिल्ले की बातों पर यकीन न कीजिएगा। इस जलील की एक एक बात झूठ है, सफेद झूठ। अब इससे भेड़ों का तकाजा कीजिए, ये शायद कहेगा कि वो चोरी हो गई। बादशाह आजम, आपकी इजाजत पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। नौजवान ने फिर कहना शुरू किया। जब मुझको अंदर नहीं जाने दिया गया तो मैंने सोचा चलो चलकर मैं खुद ही उस जालिम की खबर लूं। ये सोचकर मैं वापस उस अमीर आदमी के पास पहुंचा जिसने मेरी मां को मार डाला था। पहुंचते ही मैं चीख कर कहने लगा, बुढ़िया की उजरत दे दो, तुमने उसका खून किया है, उसके खून की कीमत अदा करो। ये कहते हुए मैंने उस जालिम को गिरबान से पकड़ लिया और खींचता हुआ बाहर सड़क पर ले आया। लोग जमा हो गए और उन्होंने झगड़ा मेरे हक में तय कर दिया। उस जालिम ने मुझे गधा दिया। मैं उस गधे पर सवार होकर अपने घर को चला। चलता रहा और एक जगह मैंने देखा कि सामने से ऊंटों और घोड़ों के 40 काफले आ रहे हैं। काफलों के सरदार ने पुकार कर मुझसे कहा, ऐ गधे वाले, तुम्हारे गधे की पीठ की खाल छिल गई है, नीचे उतर जाओ, इसकी पीठ का कपड़ा ठीक कर दो। मैं फौरन गधे पर से उतर पड़ा और देखा कि गधे की पीठ पर वाकई जख्म पड़ गया है। मैंने उस आदमी से पुकार कर पूछा, इसकी दवा क्या है? उसने एक अखरोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस अखरोट को जलाकर इसकी राख गधे के जख्म पर लगा देना, ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट को जलाकर उसकी राख जख्म पर लगाई और क्या देखता हूँ कि गधे की पीठ पर अखरोट का एक पौधा उगाया है। वो पौधा देखते ही देखते एक बड़ा सा दरख्त बन गया। देखते ही देखते उस पर फूल लगे, फिर फल आए और आंख झपकते में वो फल पककर तैयार हो गए। अब क्या किया जाएगा? मैंने सोचा, अगर दरख्त पर चढ़ को इसको हिलाने लगूंगा और गधे की पीठ को खराब कर डालूंगा, बेहतर यही है कि अखरोटों को पत्थर मारकर गिराऊं। ये तय करके मैंने गधे को एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पत्थर वत्थर कुछ नहीं था। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और पत्थर अखरोट के दरख्त पर फेंकने लगा। फेंकता रहा, लेकिन ना कोई फेंका हुआ पत्थर नीचे गिरा और ना ही कोई अखरोट। फिर भी मैं मायूस ना हुआ और पत्थर फेंकता चला गया। बिलाखिर सारे पत्थर खत्म हो गए। अब मुझे खुद उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मैंने सोचा और ये सोचकर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्या देखता हूँ कि वहां एक लंबा चौड़ा बाग है और उसके सिरे पर एक नाला है जो एक दिलरुबा आहंग में गीत गाता हुआ बह रहा है। आहा, तरबूज उगाने के लिए क्या अच्छा बाग है। मैंने खुश होकर सोचा और फौरन ही वहां तरबूज के बीज बो दिए। देखते ही देखते ऐसे तरबूज तैयार हो गए कि क्या कहने, इतने बड़े बड़े कि कोई दोनों हाथ फैलाकर भी उनका अहाता नहीं कर सकता। मैंने एक तरबूज तोड़ लिया, नाले के किनारे बैठ गया और अभी छुरी के नोक को तरबूज में गाड़ा ही था कि तरबूज तराख से फट गया और छुरी मेरे हाथ से छूटकर उसके अंदर गिर गई। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो खुद भी तरबूज के अंदर गिर गया। मैं बहुत देर तक वहां अपनी छुरी की तलाश में फिरता रहा। दफतन मुझे एक आदमी मिल गया। मैंने उससे पूछा, साहब आपने रास्ते पर कहीं कोई छुरी तो नहीं देखी? अरे आपको किसी छोटी सी छुरी की तलाश है? उस आदमी ने कहा, यहाँ हम तो 40 काफले थे और हर एक काफले में 40 ऊंट थे, जाने वो सब कहाँ गुम हो गए। बादशाह आजम, इसी मुसीबत का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। बादशाह सोच में पड़ गया।
اس کے دانشمندوں میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور بہت ہی جھک کر آتاب بجا لانے کے بعد کہنے لگا، شہنشاہ عالم، اپنے خزانے سے 2-4 سکے دے دلا کر اس کتیا کے پلے کو چلتا کیجیے۔ شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس نے میری تینوں شرطیں پوری کر دی ہیں، غریب ہے تو کیا ہوا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اس غریب نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔